बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम विटामिन बी 12 के बारे में बात करेंगे। विटामिन बी 12 एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विटामिन है हमारी बॉडी के लिए। हमारी बॉडी को बहुत से इम्पोर्टेंट फंक्शंस के लिए इस विटामिन की ज़रूरत होती है। अगर हमारी बॉडी के अंदर विटामिन बी 12 की कमी हो, डिफिशेंसी हो, तो कुछ सिम्टम्स अलामात होती हैं जो हमारी बॉडी में आती हैं। अगर हमें इन सिम्टम्स के बारे में ना पता हो तो फिर हम इसको नोटिस नहीं करते। अगर हमें इन सिम्टम्स के बारे में पता हो, जो मैं बाद में इस वीडियो में बताऊंगा, अगर आपको इन सिम्टम्स के बारे में पता हो तो आपको चाहिए कि अपने डॉक्टर से लाजमी मशवरा करें। विटामिन बी 12 ये हमारी बॉडी के लिए क्यों ज़रूरी है? विटामिन बी 12 जो है ये हमारी बॉडी के अंदर बड़े बड़े फंक्शंस के लिए इंपॉर्टेंट होता है। हमारी बॉडी के अंदर जो रेड ब्लड सेल्स बनते हैं, खून के सुर्ख फुलियाद बनते हैं, ये उसके बनाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और जो ब्लड है ये हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन लेके जाता है, हमारी बॉडी के फंक्शन करने के लिए जो ज़रूरी है। इसी तरह जो हमारा डीएनए सिंथेसिस बनता है, जो डीएनए का मटेरियल बनता है, उसके अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसके काम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इतना इंपॉर्टेंट विटामिन है। और जो हम डाइट लेते हैं, एनिमल फूड्स लेते हैं, उसके अंदर ये विटामिन मौजूद भी होता है, फिर भी क्यों ये हमारी बॉडी में कम हो जाता है, क्यों इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है? तो इसकी कुछ कॉजेज होती हैं, कुछ वजूहात होती है जिस वजह से ये विटामिन हमारी बॉडी में इसकी कमी हो जाती है। जिसमें से कुछ कॉजेज के बारे में मैं आपसे पहले बात करता हूँ, उसके बाद हम बात करते हैं कि विटामिन बी 12 के सिम्टम्स के बारे में। एक तो वजह इसकी ये है कि कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जिस वजह से हमारी बॉडी के अंदर विटामिन बी 12 जो है ये इसकी कमी हो जाती है, या कुछ मेडिसिन हम यूज़ करते हैं। जिस तरह जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं, वो पेशेंट्स जब मेटफॉर्मिन या ग्लूकोफेज मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं तो ये मेडिसिन हमारी बॉडी के अंदर विटामिन बी 12 की एब्जॉर्प्शन को कम करती हैं। इसके अलावा मेल ऑब्जॉर्प्शन, यानी कि हम विटामिन बी 12 वाले खाने तो खाते हैं, लेकिन ये जब हम खाने खाते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर विटामिन बी 12 डाइजेस्ट नहीं होता, अब्सॉर्ब नहीं होता। तो एक वजह इसकी ये होती है। जो सबसे इम्पोर्टेंट वजह होती है विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी की हमारी बॉडी के अंदर, वो ये होती है कि हमारी जो डाइट होती है उसके अंदर प्रॉपर विटामिन बी 12 होता नहीं है, जिस वजह से हमारी बॉडी के अंदर विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी होती है। तो ये कुछ वजूहात होती हैं जिस वजह से हमारी बॉडी के अंदर विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी हो सकती है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि विटामिन बी 12 क्या है। विटामिन बी 12 ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का एक पार्ट है जिसका नाम कोबैलामिन है। इसका जो सिंथेटिक नाम ये विटामिन बी 12 है। इस नाम से ये मार्केट में मिलता है। ये जो विटामिन है ये वाटर सॉल्युबल विटामिन है। इसको हमारी बॉडी ज़्यादा वक्त के लिए बॉडी में स्टोर नहीं कर सकती है। इसलिए हमें ऐसी डाइट लेनी चाहिए जिसके अंदर विटामिन बी 12 हमें मिलता रहे। ये जो विटामिन बी 12 है ये गोश्त में, अंडे, मछली, ऐसे फूड जो एनिमल फूड सोर्सेज हैं उन फूड्स के अंदर ये विटामिन बी 12 आपको मिलता है। प्लांट्स और नट्स वगैरह में ये विटामिन नहीं होता। इसकी जो डेली रिक्वायरमेंट है ये हमारी बॉडी के लिए 2.4 मिलीग्राम है। और जो फीमेल्स प्रेग्नेंट या लैक्टेटिंग मदर्स हैं उनके लिए 5 मिलीग्राम है। अगर आप इसका टेस्ट करवाते हैं तो इसकी जो नॉर्मल वैल्यू है ये 150 से 960 पिकोमोल पर ml होती है। ये कुछ बातें हमने विटामिन बी 12 के बारे में की। अब हम बात करते हैं कि अगर विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी होगी तो क्या सिम्टम्स, क्या अलामात हमारे अंदर होंगे। सबसे पहले तो हम बात करते हैं आईज प्रॉब्लम के बारे में, आई कंप्लेंट के बारे में। जिन पेशेंट्स के अंदर विटामिन बी 12 की डिफिशियंसी होती है तो उनकी जो आइज की ऑप्टिक नर्व होती है वो डैमेज हो सकती है, जिस वजह से देखने में प्रॉब्लम हो सकती है। पेशेंट की जो आई साइड है वो ठीक होगी, लेकिन कभी पेशेंट को देखने में ब्लर विजन उसका हो सकता है, कभी पेशेंट को फोकस नहीं होगा। तो आइज के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका विटामिन बी 12 आपकी बॉडी में कम ना हो। अगर ये विटामिन बी 12 कम होगा तो ये आपकी ऑप्टिक नर्व को डैमेज करेगा। नेक्स्ट, ऐसे पेशेंट जिनको बहुत ज़्यादा थकावट रहती है, थका हुआ महसूस करते हैं, सुस्ती गनूदगी रहती है, उनकी नींद भी ठीक है, रात को सोते भी टाइम से हैं, उनका खाना पीना भी ठीक है, लेकिन फिर भी पेशेंट कहते हैं कि हमें सुस्ती रहती है, नींद आती रहती है। तो इसकी एक वजह ये होती है कि आपके अंदर विटामिन बी 12 की कमी हो सकती है। विटामिन बी 12 जो है ये हमारी बॉडी के अंदर रेड ब्लड सेल्स बनाता है। तो जब हमारी बॉडी के अंदर रेड ब्लड सेल्स कम होंगे तो ये बॉडी में ऑक्सीजन प्रॉपर लेके नहीं जाएंगे, जिस वजह से हमारी बॉडी का जो फंक्शन है ये स्लो होगा। इसी तरह जो विटामिन बी 12 है, एनीमिया के पेशेंट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो अपने विटामिन बी 12 का टेस्ट करवाएं।
अगर बॉडी के अंदर विटामिन B12 कम है तो ये एक बड़ी वजह होती है पेशेंट की कि उसके अंदर खून की कमी है। नेक्स्ट, जिन पेशेंट की स्किन का कलर पीला है, आंखों में जो व्हाइट पाथ कंजक्टिवा है उसका कलर पीला है, पूरी बॉडी पीले रंग की हो रही है, लाइट पीला कलर, हल्का पीला कलर, तो इसकी भी एक वजह आपकी बॉडी के अंदर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो सकती है। जब हमारी बॉडी के अंदर रेड ब्लड सेल्स नहीं प्रॉपर बनेंगे, इमेच्योर होंगे और हमारा लीवर इसको ब्रेक डाउन करेगा, तो इसके नतीजे में एक पिगमेंट बनता है जिसको बिलिरुबिन कहते हैं। जब हमारी बॉडी के अंदर बिलिरुबिन ज़्यादा हो जाता है तो ये हमारी बॉडी को पीला कलर देता है, आंखों का जो व्हाइट पार्ट है इसको पीला कलर देता है, तो हल्का पीला रंग हमारी बॉडी के ऊपर होगा। अगर आपकी बॉडी का हल्का पीला कलर है तो आप जब अपने लीवर के टेस्ट करवाते हैं, एलएफटी करवाते हैं, तो उसके साथ विटामिन B12 का भी टेस्ट लाजमी करवाएं ताकि डायग्नोस हो सके कि आपकी जो स्किन का कलर पीला है इसकी वजह क्या है। एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है माउथ अल्सर्स, माउथ सॉर्स, यानी मुंह के अंदर जो छाले बन जाते हैं, तो इसकी भी जो एक वजह, बड़ी वजह है वो विटामिन B12 की कमी है। इसके अलावा ऐसे पेशेंट्स जिनकी जो जुबान है ये इसमें स्वेलिंग है, इसमें रेडनेस बहुत ज़्यादा है, स्वेलिंग है, फूली हुई है, साइड्स पे कट्स हैं, निशान बहुत ज़्यादा हैं। अगर इस तरह की कंडीशन है आपकी ज़ुबान की और आपको माउथ अल्सर्स भी होते हैं, तो ये भी एक वजह होती है कि आपको विटामिन B12 की कमी है। जो डिप्रेशन और एंजाइटी के पेशेंट्स हैं, ये जो विटामिन B12 है ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी कमी से मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं, मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं, पेशेंट को गुस्सा, चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा होता है और इसकी कोई वजह भी पता नहीं लग रही होती पेशेंट को। अगर आपके साथ कभी इस तरह होता है तो फिर आप लाजमी विटामिन B12 का टेस्ट करवाएं, तो हो सकता है कि आपके अंदर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो। ऐसे पेशेंट जिनको सर में दर्द रहता है, अक्सर उनको सर में दर्द रहता है और आपको ना तो माइग्रेन का प्रॉब्लम है, ना कोई और वजह इसकी पता लग रही है कि किस वजह से आपको सर का दर्द रहता है। तो इसकी एक वजह विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो सकती है। ये जो मैं आपको सिम्पटम्स बता रहा हूँ ना, ये मिक्स्ड सिम्पटम्स हैं। और भी बहुत से विटामिन्स की डेफिशिएंसी से ये हो सकता है, कुछ बीमारियों की वजह से भी ये हो सकता है। तो जब आप इसका टेस्ट करवाएँगे तो उसी से ये कन्फर्म होगा, डायग्नोस होगा कि आपको विटामिन बी की कमी की वजह से सर में दर्द हो रहा है या कोई और कॉजेज़ इसके हो सकते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया, विटामिन B12 सेंट्रल नर्वस सिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो हमारा दिमाग का हिस्सा हमारी बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, तो वो भी इससे मुतासिर होता है इसकी डेफिशिएंसी से। तो कभी आपको लगेगा कि आपका जिस्म बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है, कभी ठंडा हो रहा है। तो अगर इस तरह के आपको सिम्टम्स आते हैं तो फिर लाजमी आपको चाहिए कि अपने डॉक्टर के पास जाएँ और ये सारा अपना प्रॉब्लम उनके साथ लाजमी डिस्कस करें। नेक्स्ट, जो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी का सिम्टम है वो ये है कि अगर आपके हाथों और पाँव के अंदर सुइयाँ चुभने का एहसास होता है, ऐसा लगता है कि सुइयाँ चुभ रही हैं, या आपके पाँव और हाथ बहुत ज़्यादा जलते हैं। अगर इस तरह के सिम्पटम्स हैं तो भी ये हो सकता है कि आपको विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो। इस तरह के जो प्रॉब्लम है, ये जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं जिनकी शुगर अनकंट्रोल्ड रहती है काफ़ी टाइम तक, तो इस तरह के पेशेंट के जो नर्व्स होते हैं वो डैमेज होते हैं। इस कंडीशन को पेरिफेरल न्यूरोपैथी कहते हैं। अगर आपको ये प्रॉब्लम नहीं है और आपको हाथों और पाँव में सुइयाँ चुभती हैं, जलन होती है, तो हो सकता है कि आपको विटामिन B12 की डेफिशिएंसी ही हो। तो आपको चाहिए कि लाज़मी अपने डॉक्टर से इस बारे में बात करें। ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट सिम्पटम्स हैं जिससे आपको ये अंदाज़ा हो सकता है कि आपके अंदर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है या नहीं। अगर आपके अंदर ये डेफिशिएंसी है तो फिर लाज़मी आपको चाहिए कि अपने डॉक्टर से मशवरा करें। नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल से बात करेंगे कि नेचुरल फूड सोर्सेज़ कौन से हैं जिनको आप अपनी डाइट में शामिल करें तो आपकी विटामिन B12 की डेफिशिएंसी खत्म हो जाए। मुझे उम्मीद है मैंने आपको विटामिन B12 की डेफिशिएंसी के जो सिम्पटम्स बताए हैं उससे आपको ज़रूर मदद मिली होगी। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।